पिछली बार तुमने सुना कि रिया शर्मा उस घर में गई थी जहां रात को रिकॉर्डर में एक आवाज आई थी, उसी का नाम लेते हुए। अब सवाल यह है, क्या रिया वहां से भागी? नहीं, पत्रकार थी वो, और शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस घर की दीवारें सिर्फ आवाजें नहीं, राज भी रखती हैं। दूसरा दिन, सुबह की रोशनी में घर थोड़ा कम डरावना लगता था। रिया ने खुद को समझाया, रात में अकेलेपन की वजह से दिमाग चाल खेलता है। रिकॉर्डिंग में शायद बाहर की कोई आवाज थी। उसने घर के हर कमरे की तस्वीरें लेनी शुरू की। नीचे की मंजिल, फिर पहली, फिर वो सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़ी। आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। रिया ने धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा आईना था, फर्श से छत तक, पुराना, सुनहरे किनारों वाला, धूल से ढका। रिया ने कैमरा उठाया तस्वीर लेने के लिए। व्यू फाइंडर में उसने देखा, आईने में उसका अक्स था, सामान्य, पर उसकी नजर ठहर गई। आईने में उसके पीछे एक परछाई थी। कैमरा नीचे करते हुए उसने पलटा, पीछे कोई नहीं था। रिया ने कैमरे की तस्वीर फिर देखी। परछाई साफ थी, लंबी, मानवाकार, पर चेहरा नहीं था। उसके हाथ कांपे, पर उसने तस्वीर डिलीट नहीं की। पत्रकार का दिल था, सबूत था यह। उसने उस कमरे में थोड़ी देर बिताई। आईने को करीब से देखा। उसमें एक अजीब बात थी। शीशे के पीछे अंदर की तरफ जैसे खरोंचे थी। रिया ने टॉर्च जलाई। खरोंचे नहीं थी, शब्द थे, हिंदी में, पर उल्टे, जैसे अंदर से किसी ने लिखा हो। रिया ने अपना फोन निकाला और कैमरे से देखा, फ्लिप करके। लिखा था, जो यहाँ बोलते हो वो यहीं रहता है, जो यहाँ सोचते हो हम सुनते हैं, जो यहाँ करते हो हम देखते हैं। भागो मत, अब देर हो चुकी है। रिया के पैर जम गए। तभी आईने में परछाई हिली, और इस बार रिया ने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी वो परछाई उसके पीछे नहीं थी, वो उसके साथ आईने के अंदर थी। रिया दौड़कर कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरी, नीचे आई, दरवाजा खोला, बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। रिया ने जोर लगाया, धक्का दिया, लात मारी। दरवाजा चट्टान जैसा बंद था। और तभी घर के किसी कोने से एक आवाज आई, रिया, धीमी, मीठी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। रिया, ऊपर आओ, हमें बहुत कुछ बताना है तुम्हें। रिया को लगा आवाज उसकी माँ जैसी थी, पर उसकी माँ 3 साल पहले गुजर चुकी थी, और अब वो आवाज सीढ़ियां उतर रही थी। धीरे धीरे, एक एक कदम। अगले एपिसोड में रिया को पता चलेगा कि घर ने उसके बारे में क्या क्या सुना है, और वो राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, वो भी। क्योंकि इस घर में जो एक बार बोला जाए, वो घर कभी नहीं भूलता। और रिया ने उस पहली रात बहुत कुछ बोला था, अकेले में।